बैठकर राम कथा सुन रहे, जो राम का नाम ले रहे, और जो भजन आप करेंगे, जो दान और धर्म करेंगे, अंत में तो भैया वही साथ जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। अंत में वही साथ जाएगा। सांसों का क्या भरोसा, इन श्वासों का क्या भरोसा। महाराज अभी जो आपके पास है ना, इसको सार्थक करिए। एक बड़ी प्यारी बात, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कब कौन हमारे बीच में नहीं होगा। आज कोई है, कल होगा नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं। आज हम हैं, कल होंगे नहीं होंगे, कोई भरोसा नहीं। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। उस वक्त की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी प्रभु के काम आ जाए। न जाने कब किसका बुलावा आ जाए, कब कौन हमारे बीच से चला जाए। भैया कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए ना, 2 मिनट नहीं लगता है, व्यक्ति बीच से चला जाता है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक एक श्वास को, अपने इस जीवन के क्षण को सार्थक करिए। सांसों का क्या भरोसा कि रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या हरि भरोसा। बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। और ये जीवन 4 दिनों का है, कौन कब जाना है, किसको कब जाना है, ये कोई नहीं जानता। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा। थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों
सांसों का क्या भरोसा, कि रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। और अंत में जीवन में जो भी आपने कमाया, कुछ भी साथ जाने वाला, इस दुनिया में मुट्ठी बांधे आए थे और खाली हाथ जाना है। ना तो हम कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। तो क्या जाएगा और क्या लाए थे? तो कहा जब आए थे तो पिछले जन्म के कर्म लेकर आए, पाप पुण्य लेकर आए, और जब जाओगे तो इस जन्म के भी कर्म ही लेकर जाओगे, बाकी तो सब यही रहेगा। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी। यूं ही हाथ मलते जय हो। मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। जय हो। और अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। जो भी समय मिल गया, जब जागो तभी सवेरा, जब मार्ग मिल गया, जब ये समझ आ गया कि भैया जीवन क्षणभंगुर है, कुछ साथ नहीं जाने वाला, जब ये समझ आ जाए तभी से भगवान में लग जाओ। जब आपको लगे कि हाँ अब भगवान को याद करना है, भगवान में लग जाओ। अब तक बहुत बीत गई, अब जो बची है उसे संवार लो, उसे संभाल लो, उसे बना लो।
अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो हरि सुमिर ले। अब तो हरि सुमिर ऐसे नहीं, ले। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो हरि सुमिर ले। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की। ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते रुक जाए, चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति। बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न, अब तो, अरे अब तो जग जाओ जायस वालों। क्यों? जिस चक्कर में पड़े हो ना, कुछ नहीं जाएगा। फिर यहाँ बैठ के जो गा रहे हो ना, यही साथ जाएगा। इसलिए उठाइए दोनों हाथ। अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो, अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो, अभी भी नहीं सुमिर रहे। क्यों? माया पकड़ रखी है। और नहीं नाम लिया तो फिर भैया दोबारा ये जीवन मिलने वाला। इसलिए उठाओ पूरे हाथ और जम के गाओ। अब तक किया न सुमिरन, अपने मन को कहिए। अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक, वाह, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो कह रही है जिंदगी की, कह रही है ये शाम ढलते ढलते। ये क्या सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की बुझ जाए जलते जलते, बुझ। सांसों का क्या भरोसा, सांसों रुक जाए चलते चलते। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भैया जब ये लग जाए कि हाँ अब कुछ भी अपना नहीं है, भगवान में लग जाना चाहिए,
दशरथ जी ने कहा कल राजा बनाएंगे, और कहते हैं उसी समय माँ सरस्वती ने आकर मंथरा की बुद्धि बदल दी। पूरे अयोध्या में राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही, मंथरा ने माँ कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी और कैकेयी मैया कोप भवन में आकर के बैठ गई। जब कैकेयी मैया कोप भवन में आकर बैठी, कहते हैं सुबह से शाम हो गई, तैयारियों में महाराज लगे थे। शाम होते ही आए और सोचा कि चल करके कैकेयी माँ को ये सुनाऊंगा कि देवी कल राम राजा बनने वाला है, तो बड़ी प्रसन्न होंगी। साझ समय सानंद नृप गयों कैकेयी गेह। कैकेयी के घर की ओर, भवन की ओर चले, और ज्यों दशरथ जी चले बड़े प्रसन्न मन से, कैकेयी को कहूँगा राम को राजा बनाने जा रहा, बड़ी खुश होगी। रोज कहती थी कब बनाओगे राम को राजा, कब बनाओगे, आज ये खबर पहले कैकेयी को सुनाऊंगा। ज्यों चले ना तो दरवाजे पे मंथरा खड़ी थी, और मंथरा ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ महारानी के पास। कहा महारानी भवन में नहीं है। नहीं है, कहाँ गई? तो कहा वो तो कोप भवन में चली गई। और ज्यों कोप भवन का नाम सुना, दशरथ जी का हृदय कांप गया। बाबा कहते हैं कोप भवन सुनी सकुचे उराओ, कोप भवन सुनी सकुचे उराओ, भय बस अगहुन पर ही न पाओ, बस अगहुड़ पर न पाओ, पर ही न पाओ, पर न पाओ। ज्यों सुना कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भयवश अगहुड़ पर ही न पाऊ। महाराज दशरथ के पांव आगे नहीं बढ़ते, कोप भवन का नाम सुनकर महाराज का हृदय कांप गया। क्यों? ध्यान रखिएगा, कोप भवन तो राजमहल में बहुत पहले से था, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई रानी कोप भवन में गई हो। पूरे जीवन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोप भवन के दरवाजे का ताला भी खोला गया हो, क्योंकि दशरथ जी के जीवन में गुरुदेव का सानिध्य था, सत्संग होता था। वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर पूरा परिवार सत्संग करता था। ना तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया कभी आपस में लड़ी झगड़ी, ना आज तक कोई रानी कुपित हुई, क्रोधित हुई। इतना प्रेम था परिवार में, इतना प्रेम था कि कोप भवन के द्वार पर तो महाराज ताला ही लटका था। पर आज ऐसा पहली बार हुआ जब ऐसे सुंदर सुअवसर में दशरथ जी को ये सूचना मिली कि रानी कोप भवन में है। सुनकर दशरथ जी का हृदय कांप गया। ऐसा क्या हो गया कि कैकेयी कोप भवन में चली गई? आज से पहले तो कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि कोई रानी कोप भवन में गई हो। आज ऐसा क्या हुआ? और देखिए, मंथरा कुसंग है, मंथरा कुसंग है, और कोप भवन दुख का भवन है। जिसके घर के देहली पर कुसंग बैठ जाए, जिसके घर के द्वार पर कुसंग आ जाए, यानी जिसके जीवन में कुसंग आ जाए, उसी को कोप भवन में जाना पड़ेगा, यानी दुख के भवन में जाना ही पड़ेगा। जीवन में अगर कुसंग आया तो दुख मिलना निश्चित है। इसलिए भैया, सत्संग थोड़ा देर से मिले चलेगा, सत्संग जीवन में देर से मिले चलेगा, न मिले तो भी चलेगा, पर कुसंग को जीवन में आने मत देना। क्यों? क्योंकि एक क्षण का भी कुसंग यदि जीवन में आया तो एक क्षण का कुसंग ही आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। और एक क्षण का भी यदि कुसंग जीवन में आया, बसा बसाया जीवन बर्बाद हो जाएगा।
मंथरा कुसंग है, माँ कैकेयी ने मंथरा का संग किया, यानी कुसंग जीवन में आया तो आप देखिए अवध में क्या क्या सर्वनाश हुआ। भगवान को वन में जाना पड़ा, लक्ष्मी रूपी जानकी वन में चली गई। महाराज भरत जी 14 साल तक कुटिया में रहे, उर्मिला ने कहीं तप किया, महाराज दशरथ को असमय प्राण त्यागना पड़ा, सब अनर्थ ही अनर्थ हुआ। एक मंथरा के कारण यानी एक कुसंग के कारण जीवन में यदि एक क्षण का भी कुसंग आया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। और हाँ, एक क्षण भी यदि जीवन में सत्संग मिलता है ना तो उस एक क्षण के ही सत्संग को स्वीकार कर लो, आपका जीवन आबाद हो जाएगा। एक क्षण का ही सत्संग जीवन आबाद करता है। दशरथ जी कांप गए, कोप भवन का द्वार आज तक नहीं खुला था। ज्यों पहुँचे तो रानी क्रोध में बैठी थी, महाराज क्रोध में बैठी थी। दशरथ जी ने सोचा कि लगता है राम के अभिषेक की बात मुझसे पहले किसी ने बता दिया, इसलिए रूठ गई होगी। कहा, अरे महारानी क्या बात है, क्यों ऐसे कोप भवन में आकर के रूठ करके बैठी हो, बताओ ना तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। दशरथ जी ने पहले मनाने का प्रयास किया, जैसे ही माँ कैकेयी को स्पर्श किया माँ ने तो हाथ झटक दिया। महाराज दशरथ जी को लगा कि इतना क्रोध क्या हो गया, किसने आपका अपराध किया। अरे देवी, आज आपको ऐसी खबर सुनाऊंगा आप प्रसन्न हो जाएंगी। रोज कहती थी ना आपकी राम को राजा कब बनाओगे कब बनाओगे, सुनो वो शुभ घड़ी आ गई। अभी गुरुदेव से कह के आया हूँ, तैयारी चल रही, कल सुबह राम राजा बनेगा। ये बात सुनते ही माँ कैकेयी को जैसे हृदय में आग लग गई, पर ऊपर से कुछ बोली नहीं। दशरथ जी ने बार बार मनाने का प्रयास किया, जब कैकेयी माँ नहीं बोली तब दशरथ जी ने कहा, कहूँ कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ कहीं नृपहि निकासो देशो। कहो किसने तुम्हारा अपराध किया, क्यों तुम रूठी हो, एक बार तुम मुझे कह दो किस रंग को राजा बनाऊं और किस राजा को रंग बनाऊं। दशरथ जी बोल तो गए, किस राजा को रंग बनाऊं, किस रंग को राजा बनाऊं, किसे देश निकाला दूं। पर दशरथ जी ये भूल गए कि भरी सभा में अभी कह के आया हूं कल राम को राजा बनाऊंगा, पर क्या यह भरोसा है कि कल राम को राजा बना पाएंगे, क्योंकि काल चक्र क्या विधान रचेगा वो तो विधाता के ही हाथ में है। पर दशरथ जी ने कह दिया किसको राजा बनाऊं किसको रंग बनाऊं। और उसी समय मानो समय ने मुस्कुरा के कहा, दशरथ जी भरे सभा में कह के आए हो राम को राजा बनाऊंगा, यदि सामर्थ्य है तो कल राम को ही राजा बनाकर दिखाओ। पर दशरथ जी उस समय की गति को समझ नहीं पाए और फिर कहा, देवी तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए तुम मांग लो। माँ कैकेयी से ज्यों देने की बात कही ना, कैकेयी माँ ने कहा, मांग मांग कहीं पिया, कबहू का देहु न ले हो। रोज कहते हैं मांग लो मांग लो मांग लो, आज तक कुछ दिया लिया नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ आपसे मैंने आज तक लिया नहीं। एक साड़ी भी पहनती हूँ तो अपने मायके की पहनती हूँ, एक जेवर भी है तो मायके का है, आपने आज तक क्या दिया है। दशरथ जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए एक बार बोलो तो। कहा, महाराज मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप तो वरदान देकर भी भूल जाते हो। दशरथ जी ने कहा, मेरा भोला स्वभाव है, भूल जाता हूँ, पर तुम 2 की कहती हो, 4 मांग लो, मैं अभी दे दूंगा। बोले नहीं 4 नहीं, मुझे तो 2 ही चाहिए। माँ कैकेयी ने कहा, पर मैं कैसे मान लूँ कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। तो कहा, दशरथ जी ने कहा, देवी तुम जानती नहीं हूं मैं हूं कौन, क्या तुम मेरे कुल की परंपरा नहीं जानती हो, क्या तुम हमें नहीं जानती हो, हम कौन हैं।
कैकेयी जी ने कहा, कौन है आप? तो कहा, मैं उस रघुकुल का संवाहक हूँ, जिस रघुकुल में एक बार यदि वचन दे दिया जाता है तो प्राण देकर भी उस वचन को निभाया जाता है। मैं उस कुल का, उस रघुवंश का हूँ। मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूँ और मेरे रघुकुल की परंपरा है, यहाँ वचन एक बार यदि निकल गया तो भले ही प्राण जाए, भले ही शीश कटाने पड़े, वचन निभाया जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाई पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी ने कहा, मैं अपने कुल की सौगंध खाता हूँ। क्यों? मेरे कुल की परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। देखिए, एक पहले के लोग होते थे, एक बार यदि वचन दे दिया ना तो प्राण देकर भी वचन निभाते थे। पर आजकल के लोगों को आप देखो, आजकल इस चौपाई का अर्थ बदल गया। आजकल के भी लोग कहते हैं इस चौपाई को, लेकिन अपने हिसाब से बना के कहते हैं। पहले के लोग कहते थे प्राण जाए पर वचन न, आजकल के लोगों ने चेंज कर दिया। आजकल लोग क्या कहते हैं? आजकल लोग कहते हैं हम कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए पर प्राण न, वचन 1000 बार जाए पर प्राण बचा रह जाए। किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, और बाद में करने की बारी, अरे हम कहाँ बोले थे, तो ऐसे हंसी में बोले थे, हो गया कल्याण। आजकल के लोग अपनी वाणी की वैल्यू नहीं समझते महाराज। आजकल के लोग वाणी पर खड़े नहीं उतरते, कुछ बोलेंगे करेंगे कुछ। हाँ, शाम को किसी को कुछ कह दिया और सुबह जब वो आया, बोले भैया आपने कहा था ये करने को। बोले कहाँ कहा था, रात गई बात गई, छोड़ो, खत्म कहानी। तो आजकल का व्यक्ति रहता कुछ है, दिखता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है, चेंज हो जाता है 2 मिनट में। बात का खरा नहीं है व्यक्ति आज के समय में। सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे भी है जो वचन देते हैं तो निभाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं कि कहेंगे बहुत कुछ और करने की बारी आएगी तो वचन जाए पर प्राण न, हाँ जाए 1000 बार वचन, प्राण बचा रह जाए। ध्यान रखिएगा, पहले के लोग जो होते थे धर्मशील हुआ करते थे, और एक बार यदि किसी को वचन दे दिया तो हर कीमत पर उस वचन को निभाया करते थे। राजा हरिश्चंद्र की कथा इसी वंश में आती है। दशरथ जी के ही देखिए, रघुवंशी राजा जितने भी हुए ना,